बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के हवाले से ही एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी, जो कि है चिकन चीज़ कॉर्न कबाब। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं, लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। चिकन हमने लिया है 200 ग्राम, जिसको हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। चीज हमने लिया है 1 कप। 2 टेबलस्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। 2 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं, जिसको हमने बॉईल करके कद्दूकश कर लिया है। 1 टीस्पून ली है कुटी हुई हरी मिर्च। 1/3 कप हमने लिया है शिमला मिर्च, जिसको हमने चॉप कर लिया है। 1/3 कप हमने लिया है कॉर्न, स्वीट कॉर्न। ये मैंने 3 पैक वाली ली है, आप चाहे तो घर में भी बॉईल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने 2 टेबलस्पून लिया है हरा प्याज बारीक कटा हुआ। 2 टेबलस्पून हमने ली है गाजर कद्दूकश की हुई। मैंने एक दरमियाने साइज की गाजर लेकर उसको कद्दूकश कर लिया है, तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। और यहाँ पर हम लेंगे 2 स्लाइस के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अगर पाउडर ना हो तो आप हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगेनो। अगर ओरिगेनो ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने लिया है हरा धनिया। 1 टीस्पून जीरा, सॉल्ट हस्बे जायका, और 1 टीस्पून हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम एक बाउल में मिक्स करेंगे और हम इसका एक मिक्सचर बना लेंगे, ताकि हम फिर इसके कबाब बना सकें। तो मैंने यहाँ पर सारा मटेरियल एक बड़े बाउल में शिफ्ट किया है, ताकि इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर सकूँ। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो इक्वली मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसका जो मिक्सचर है वो बना लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ़्रिज में रखूँगी, ताकि ये सेटल हो जाए। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोटिंग के लिए लिए हैं ब्रेड क्रम्स और अंडा लिया है, और ये हमारा मिक्सचर है। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। ऑयल जो है वो सिर्फ हम हाथों को ग्रीस करने के लिए लेंगे। तो इस तरह से मैंने हाथों पर ऑयल लगाया है और मिक्सचर लेकर इसके छोटे छोटे कबाब बना लिए हैं। मैंने इनको इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप दी है, रोल की तरह से। आप चाहें तो इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हम बाकी के सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इसको अंडे में कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और इसी तरह से सारे कबाब को हम कोट करके रख लेंगे। आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। आप एक दफ़ा कोटिंग करने के बाद दोबारा से इस पर अंडा लगाकर फिर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल कोटिंग ही कर रही हूँ। कुछ कबाब्स की मैं डबल कोटिंग करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन ज़्यादा की मैं सिंगल कोटिंग ही करूँगी। इसी तरह से इन सब की हम सिंगल कोटिंग कर लेंगे। इन
इन सब कबाबों की मैंने सिंगल कोटिंग की है। आप देख सकते हैं कि सिंगल कोटिंग में भी ये बहुत ही अच्छे और मज़े के लग रहे हैं। और ये जो 4 कबाब मैंने साइड पे रखे हैं, इनकी मैंने डबल कोटिंग की है। तो डबल कोटिंग में आप देख सकते हैं कि कोटिंग की लेयर काफ़ी मोटी आई है। तो आप चाहें तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। अब हम इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कबाब के अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पकी हुई ही हैं, आलू भी उबले हुए हैं और चिकन भी बॉइल्ड है। तो बस हम इसको कलर देंगे, फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े के कबाब रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और ये बहुत ही न्यूट्रिशनस भी हैं। अगर आप बच्चों को बनाकर देते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें चिकन भी है और वेजिटेबल्स भी हैं। तो बच्चों को एक ही चीज़ में सारे के सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को फ्राई करके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं। ये आपको बहुत क्विक एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले मैं एग चिकन मलाई नगेट्स की रेसिपी भी दे चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये डबल कोटिंग की है इस कबाब पर मैंने, और आपने इसकी क्रिस्पीनेस चेक की है कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। और इसकी बाहर की लेयर भी बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि कबाब अंदर से कितना सॉफ्ट और बाहर से कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो आप चाहें तो इसी तरह से डबल कोटिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिंगल कोटिंग का जो कबाब है वो भी कट करके दिखाऊंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं कि सिंगल कोटिंग वाला कबाब भी बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे बनाना चाहें, जितनी भी कोटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट बना है। तो बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। बच्चों के लिए जब भी आप बनाएं तो स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।